राधे राधे दोस्तों, भक्ति का मार्ग चैनल में आप सबका स्वागत है। काशी की वो रात थी जब गंगा किनारे दीपों की लहरें चमक रही थी, मंदिरों में घंटियों की गूंज थी और हर भक्त के दिल में एक ही आवाज उठी, प्रभु उठो, प्रभु जागो। विष्णु भगवान कहते हैं उस रात भगवान स्वयं श्री सागर से उठे थे और जिनके घर दीप जल रहे थे वहां लक्ष्मी जी ने स्थायी निवास किया। परंतु इस काशी की देव उठानी एकादशी में एक ऐसी वृद्धा माँ की आस्था ने चमत्कार दिखाया, जिसकी कथा सुनकर आज भी गंगा की लहरें थम जाती हैं। आइए सुनते हैं कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठानी एकादशी की वह पवित्र कथा। जब भगवान विष्णु काशी में जागे और एक भक्तिन को अमरतत्व प्रदान किया। काशी नगरी जहाँ हर श्वास में भक्ति बसती है, वहीं एक वृद्धा माता रहती थी। नाम था सावित्री। उनका जीवन बेहद साधारण था, लेकिन श्रद्धा अपार थी। हर वर्ष वह कार्तिक मास की एकादशी का नियम रखती। कहती, मेरे नारायण तो सो रहे हैं, जब जागेंगे तभी संसार का भाग्य बदलेगा। एक वर्ष ऐसा हुआ कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देव उठानी एकादशी के दिन माँ सावित्री बहुत बीमार हो गई। फिर भी उन्होंने गंगा जल से स्नान किया, तुलसी दल अर्पित किया और दीपक जलाते हुए बोली, हे विष्णु प्रभु, आप जब जागेंगे तो मेरा जीवन सफल होगा, चाहे मेरा शरीर न बचे। रात का तीसरा पहर था। माँ सावित्री के घर के सामने गंगा की लहरों में अचानक प्रकाश झिलमिलाया। काशी की गलियों में एक दिव्य आवाज गूंजी, उन्निष्ट नारायण जगत्रो भवे। हे नारायण, उठिए, जाग जाइए। जैसे ही यह ध्वनि फैली, पूरा काशी क्षेत्र दीपों से जगमगाने लगा। लोगों ने कहा, देव जाग गए। विष्णु भगवान क्षीर सागर से उठे। उसी क्षण सावित्री माँ ने से मुस्कुराते हुए अंतिम सांस ली। उनकी देह वहीं प्रकाश में विलीन हो गई। अगले दिन लोगों ने देखा, उनके आंगन में तुलसी का पौधा सोने सा चमक रहा था और दीपक अभी भी जल रहा था। आकाशवाणी हुई थी, जो भक्त कार्तिक शुक्ल एकादशी की को दीपदान, तुलसी पूजन या विष्णु व्रत करेगा, उसे सावित्री जैसी मुक्ति और लक्ष्मी जैसी कृपा प्राप्त होगी। तभी से कहा जाता है, काशी में देव उठानी एकादशी के दिन विष्णु भगवान क्षीर सागर से उठकर जागृत कर पुण्य संचालन करते हैं। जो इस दिन जागरण करता है, विवाह या शुभ कार्य आरंभ करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के नियम: प्रातः गंगा स्नान करें या घर में जल गंगाजल से स्नान करें। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं। भगवान विष्णु का चित्र या शालिग्राम जी की पूजा करें। ओम नमो नारायण या ओम विष्णुवे नमः मंत्र का जाप करें। रात्रि में दीपमाला करें और विष्णु जागरण कथा सुनें। काशी में इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का विवाह माना जाता है। गंगा तट पर सहस्त्रों दीप जलाए जाते हैं, जिसे देव दिवाली की शुरुआत भी कहा जाता है। जो भक्त इस दिन भगवान विष्णु के जागरण में शामिल होता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। काशी के पंडित कहते हैं, जिस घर में देव उठानी की रात दीप जलता है, वहाँ स्वयं लक्ष्मी निवास करती है। दोस्तों, ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखें। ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे दोस्तों।